कोन्निचिवा मिनहान। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, हमने पिछले वीडियो में ग्रामर सीखी थी और ग्रामर का जो हमने टॉपिक सीखा था, अगर आपको याद हो, हाँ ठीक चल रहा है, अगर आपको याद हो, एक मिनट, हाँ हमने सीखा था N1 व N2 दिस, ऐसे करके एक पैटर्न सीखा था, याद हुआ तो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जहाँ पे वाह है, वाह हमें क्या डिस्क्राइब करेगा, हम एक टॉपिक को बताएगा कि इससे पहले जो नाउन है वो टॉपिक होगी, टॉपिक या सब्जेक्ट। दिस क्या बताएगा? पॉजिटिव फॉर्म है दिस, लिसनर को रिस्पेक्ट देने के लिए, और पोलाइट फॉर्म है के लिए यूज होता है, प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए। इसका नेगेटिव देश था, देवारी मसीन जारी मसीन, इसका मतलब वो नेगेटिव फॉर्म है। उम्मीद है कि आपने वो टॉपिक अच्छे से कर लिया होगा और आपने सेंटेंस बनाए होंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उन सब की ज़रूरत पड़ती जाएगी। और मैंने कहा था अगले चैप्टर की वोकैबुलरी करेंगे हम, तो वोकैबुलरी से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इसमें ना मेन आपको ये जानना है कि चीज़ों को क्या कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिंदी में तो हम एक ही तरीके से समझाते हैं, ये वो या वो। हिंदी में ऐसे बोलते हैं ये जो मेरे पास है, जैसे ये मार्कर आपके सामने कॉपी रखे, वो कॉपी जो आपके सामने है, हम दोनों बात कर रहे हैं। वहीं मैंने बोला वो दीवार जो हम दोनों से दूर है, हिंदी में ही होता है। ऐसी ये रास्ता इधर आपकी तरफ वाला उधर, और वो उधर जो हमसे दूर है। वैसी ये माने ये इंसान, जैसे मैंने बोला ये मेरे सामने खड़ा है, मान लीजिए मेरा दोस्त खड़ा है, तो मैं बोलूँगा ये मेरा दोस्त है, इसमें भी ये, वो आपका दोस्त है, और वो एक आदमी खड़ा है। अब तीनों में हमने क्या यूज़ करा, याद होगा तो आपको, हमने थिंग्स के लिए भी एक ही चीज़ यूज़ करी इंग्लिश हिंदी में, जैसे कि ये सामान, ठीक है। इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए या किसी एनिमल के लिए, मतलब लिविंग के लिए, ये जिंदा व्यक्ति या ये इंसान करते हैं, ये ह्यूमन इंसान। और रास्ते के लिए वे या पाथ, उसके लिए भी ये रास्ता या इधर। हिंदी में तो हमने ये से ही सबको प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन जैपनीज़ में ऐसा नहीं होता। जैपनीज़ में जब आप रास्ता बता रहे हैं उसके लिए अलग से यूज़ होगा, जब आप सामान बता रहे हैं उसके लिए अलग से, जब आप कोई जगह बता रहे हैं उसके लिए अलग से। अब वो अलग से चीज़ें हैं क्या? सबसे पहले आपको ये याद होगा, अगर आपको पढ़ने में आ रहा हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब आप पढ़ सकते हैं, कि ये लिखा हुआ है कोरे सोरे आरे कोनो सोनो आनो कोचीरा सोचीरा आचीरा दो चीरा कोको सोको आसोको दोको। ये जो नीचे के दो हैं, ये एक्चुअल में ये दोनों ये है चैप्टर 3 के, लेकिन अभी एक साथ ही पढ़ के हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, कोरे यूज होता है हमेशा जहाँ पे को लिखा होगा ना, जहाँ पे ऐसे, मतलब इन सब में जहाँ पे देखोगा कोरे कोनो कोचीरा कोको, ये होगा जो स्पीकर के पास है, नियर स्पीकर। सोरे में ये जो मतलब सोरे सोनू सोचीरा और सोको, ये लिसनर के पास है, आरे जो दोनों से दूर है, फार फ्रॉम बोथ, ये आ वाला। अब एक चीज आप समझे होगे, अगर कोरे सामान के लिए यूज करना है, ये कोरे सोरे आरे सामान के लिए यूज होगा, थिंग्स के लिए। कोरो सोनो आनो ये, जैसे मैंने बोला ये मार्कर। अब दोनों में फर्क समझिए, देखिए जैसे मैंने बोला ये मार्कर है, कोरेवा माँ का देश। अब मैंने क्या बोला, आप अगर आपने ध्यान दिया, कोरेवा माँ का देश, ठीक है, माँ का देश।
अब इधर अगर आपको पिछली वीडियो का याद है जब हमने बात करी थी वाह, तो वाह क्या बताता है, मैंने भी आपको बोला था टॉपिक बताता है, ये सब्जेक्ट बताता है। तो वाह ने बताया तो कोरे, ये जो कोरे है ये हमारा सब्जेक्ट है और दिस ये माँ का हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मतलब हमारा मेन हिस्सा क्या है यहाँ पे, कोरे। सब्जेक्ट क्या है, कोरे। ये वर्ब यूज करता है नाउन की तरह, तो मतलब कोरे नाउन है हमारा और ये माँ का हमारा प्रेडिकेट हो गया। इससे आप एक चीज़ समझ रहे होगे कि कोरे जो है ये सब्जेक्ट को बता रहा है और कोरे लिसनर के पास, को आया लिसनर के पास और कोरे है तो ये सब्जेक्ट बताने के लिए या फिर नाउन बताने के लिए। ठीक है, ऐसे सोरे बोलता मैं, जैसे इधर ना मान लीजिए आपके और मेरे बीच में फ़ोन है, तो मैंने बोला सोरेवा केताई देस या फिर सुमाहो देस, केताई केताई इसे रहने दीजिए, आप आगे सीखेंगे, अभी नहीं। केताई या स्माहो, तो मतलब ये फ़ोन हम दोनों के बीच में, तो सोरेवा स्माहो देस। तो ये मैंने बोला ना स्माहो, तो ये फ़ोन है ये हम दोनों के बीच में। और अब मैं फ़ोन पे एम्फेसिस नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि जो कोरे है ये नाउन, मतलब ये जो है ये समान है, ये है। अब वहीं आरे बोला तो आरे भी समान के लिए है लेकिन ये दूर है दोनों से। जैसे मैंने बोला कि हम दोनों एक फ़ोन में मान लीजिए देख रहे हैं आईफिल टावर, तो हमने बोला आरे वा आईफुरु टावर है, मतलब ये आईफिल टावर है। अभी हम दोनों से दूर है लेकिन ये नाउन को ही समझा रहे, थिंग्स के लिए। और अभी कोनो सोनो आनो जो है ये भी थिंग्स के लिए है लेकिन ये मॉडिफाई करता है नाउन को, ये चीज़ याद रखने वाली है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बस अभी सबको समझिए, कुछ एग्जांपल करेंगे हम, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी सुनते चलिए बस। कोनो सोनो आनो ये भी सेम है, कोनो स्पीकर के पास, सोनो लिसनर के पास, आनो दोनों से दूर। जैसे मैंने बोला कोनो वा वताशी नो माका देस, अगर आपने ध्यान दिया हो ना हल्का सा तो आप दोनों में फ़र्क समझोगे। मॉडिफाइड नाउन का मतलब क्या है, मॉडिफाइड नाउन कैसे, मैंने पहले वो मार्कर है, मतलब जैसे ये मार्कर है कोरेवा माका देस, ये मार्कर है, और कोनो माकावा वाताशीनो देस, ये मार्कर मेरा है। तो पहले मैंने से बताया कि ये मार्कर है, पहले नाउन बताया, दूसरी बारी में बताया कि जो नाउन है ये नाउन की मॉडिफाई, मतलब इसके बारे में कुछ और जानकारी दी कि ये मार्कर मेरा है। ऐसे मैंने बोला सोनो के लिए, जैसे सोनो होन व अनाता नोदेस, मान लीजिए आपके सामने एक बुक रखी है, मैंने बोला सोनो होन व अनाता नोदेस, और वो बुक रखनी भी है, बुक का मतलब है नोटबुक, इसे सबको लिखना है और लिख लिख के ही याद होते हैं। तो सोनो होन व अनाता नोदेस मतलब अब वो किताब आपकी है। तो अब किताब तो है ही, किताब के आसपास मैंने एक जानकारी भी दे दी आपको कि वो आपकी है। वहीं क्या करता मैं, सोरे व होन देस मतलब बोला वो किताब है आपके आसपास है, लेकिन अब मैंने क्या बोला, वो किताब आपकी है, मतलब एक जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर दी। वहीं बोला आनो। अब देखो एक चीज़ समझना, एनीमे में जब आप देखते हो ना तो आनो और आनो दोनों में फ़र्क है। अभी एक आध चैप्टर में सीखेंगे, इसी चैप्टर में हम आगे सीखेंगे फ्रेज है जनरली आनो का मतलब होता है जब हम हेजिटेशन दिखा रहे होते हैं, हेजिटेट कर रहे हो किसी चीज़ की या फिर पूछने अरे, और ये आनो अलग है, इसलिए लॉन्ग साउंड का इधर ध्यान देना है आपको। आनो और आनो, जब आनो बोला ना, जैसे मैंने बोला आनो, अब मैं कुनी से रखता हूँ, ओ काने से रखता हूँ, जैसे आनो ओकाने व नानो दारिनो देश का। अब ये सेंटेंस में ध्यान मत देना आप, अभी मैं आपको ना एक शब्द वो पकड़ रहा हूँ जो आपके क्लियर हो। जैसे मैंने बोला कि हिंदी में समझना, तो ये दीवार है, तो ये दीवार है, ये हो गया आरे, आरे का यूज़ करके, ठीक है। और मैंने बोलता ये दीवार मेरे घर की है, तो ये हो गया। अब मैंने इस दीवार की विशेषता बता दी, इधर एक दीवार है, तो मैंने बोल दिया कि ये जो दीवार है ये मेरे घर की है, इसके आसपास एक इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। जैसे अब मैं माइक्रोवेव के लिए कहता हूँ, चलो ठीक है, मान लीजिए एक माइक्रोवेव है, हमने दुकान पे माइक्रोवेव देखा, मैंने आपसे बोला
आरेवा देंशी रेंजी देस, देंशी रेंजी, देंशी रेंजी, देंशी रेंजी माइक्रोवेव के लिए। अब मैंने बोला आरेवा देंशी रेंजी देस, आरेवा देंशी रेंजी देस, तो मैंने क्या बोला, ये माइक्रोवेव है, ये नाउन की तरह यूज़ करा है अब इधर। वहीं मैं बोल दूँ आनो देंशी रेंजी व तकाई देस, तकाई का मतलब होता है हाइट के लिए या फिर एक्सपेंसिव के लिए, तो ये देंशी रेंजी एक्सपेंसिव है। अब मैंने सिर्फ माइक्रोवेव नहीं बताया, अब इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये माइक्रोवेव आपका महंगा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू ध्यान दे रहे होगे ना, जो आपको देना चाहिए, तो उससे आप एक चीज़ समझोगे। मैंने सेंटेंस क्या बनाए, इसी मार्कर किताब वाला लेते हैं, चलो। कोरेवा होन दिस, होन मतलब बुक होता है, आगे सीखेंगे। और कोनो होन व वाताशी नो देस। अब आप एक चीज़ समझ रहे होगा, इधर कितनी सारी वोकेबलरी की आपको जरूरत पड़ी है सेंटेंस समझने के लिए। होन, देंशी रेंजी, अब मैं भी वो दीवार के लिए बोलता, फिर पंखे के लिए, लाइट के लिए, इसलिए मैं अभी ना कम से कम स्टार्टिंग के जब भी मैंने बोला था कि 4 चैप्टर तो आपको वोकेबलरी लगातार पढ़नी है, उसके बाद आप हर चैप्टर की ग्रामर समझ पाएंगे अच्छे से। तो कोरे व होन देस ये किताब है, और कोनो होन व वाताशी नो देस नाउन की तरह यूज हो रहा था, नाउन को मॉडिफाई कर रहा था। एक चीज आप क्या समझे, कोरे के जस्ट बाद वा लगा है, कोनो के बाद नाउन आई है, फिर वा लगा है। और ये याद रखने की चीज है, इधर क्या कहा मैंने, कोरे के जस्ट बाद वा लगा हुआ है, और कोनो के बाद पहले नाउन है, फिर वा है। इसीलिए ये जो कोनो है ना, तब ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। कोनो खुद नाउन नहीं है, कोनो नाउन नहीं है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब नाउन में कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहा है, इसीलिए ये इसके बाद नाउन आती है, क्योंकि नाउन जो नाउन है ना कोनो के बाद जस्ट उसी नाउन का मॉडिफाई कर रहा है। अब कुछ कुछ आया होगा समझ में, अगर नहीं आया तो फिर बस इन दोनों को और समझ लीजिए, फिर एक एक करके हम समझते चलेंगे। अब जैसे कि अब पहले इधर चलते हैं, कोको, ये किसी प्लेस को दिखाने के लिए, लिसन स्पीकर के पास के लिए प्लेस, सोको सेम लिसनर के पास, आसो को दोनों से दूर, और दो को क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन मतलब कहाँ या किधर, दो को क्वेश्चन के लिए। कोचीरा कोको का पोलाइट फॉर्म है, मतलब और इज्जत देने के लिए। ऐसे सोचीरा सोको का, आचीरा आसोको का, और दो चीरा दोको का, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ दोको ए इकीमास का, दोको किधर, वेयर कहाँ के लिए। ए पार्टिकल है जो हम आगे सीखेंगे, हे नहीं पढ़ते, जब हे पार्टिकल की तरह से यूज होता है ना तो इसे ए पढ़ते हैं, ए दोको ए इकीमास का। अगर याद होगा मैंने जो आपको कुछ एक्स्ट्रा वोकैब्स कराए थे, या जो मैंने आपको एक कह सकते हैं कुछ वर्ड्स कराए थे जब एग्जाम्पल के लिए, उसमें इकीमास रहता है, टू गो, गो वर्ब है, तो इकीमास का किधर जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। दो को इकीमास का किधर जा रहे हो, तो किधर के लिए, कहाँ, किधर, उस सेंस में यूज होता है। ऐसे आप दो चीज़ा यूज कर सकते हो सेम। वहीं आपने बोल दिया कोको मादे, कोई है कोको मादे, अभी आसानी के लिए, ये वैसे फ्रेज की तरह यूज होता है कोको मादेस, लेकिन हम मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, मैंने ऐसे इशारा करा कोको मादे, बस यहीं तक के लिए। कोको मतलब मेरे पास, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप दूसरी तरफ खड़े हैं, हम दोनों पड़ोसी हैं। एग्जाम फील करके कोशिश करना,
पड़ोसी हैं। तो मैं यहाँ से बाहर निकला, आपने मेरे को देखा, आपने पूछा कहाँ जा रहे हो, दो को एक ही मास का, मैंने बोला कोको मादेस, मतलब बस यहीं तक है, कुछ सामान उठा रहा हूँ मान लीजिए। वहीं मैंने बोल दिया कि सोको मादेस, मतलब आपके पास, इधर आप खड़े हैं उस तरफ, वहीं बोला आसोको मादे, आसोको बीरू मादे, मतलब उस बिल्डिंग की तरफ। बीरू बिल्डिंग के लिए भी और दारू के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। अगर आप ध्यान दे रहे हो ना, मैं काफ़ी सारी चीज़ें बीच बीच में आपको बताते जा रहा हूँ, उन पे सिर्फ अगर ध्यान भी दोगे तो भी बढ़िया है। अब कुछ ना बेसिक सेंटेंस कर लेते हैं, जिससे आपको बस इनका मूल समझ में आया कि यूज़ कैसे करना है, फिर वोकैबुलरी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने बोला कोरेवा क्या करें, देनवा देस, देनवा बहुत, मतलब देनवा ना उस फ़ोन के लिए यूज़ होता था, जो होते ना तार वाले फ़ोन, उनके लिए यूज़ होता, लेकिन अभी आप फ़ोन के लिए भी यूज़ कर सकते हो देनवा को, ठीक है। और मैंने बोला कोनो देनवा वा काइशानुदेस, काइशानुदेस, और देनवा वा आसोको देस, और देनवा वा आचिरा देस। अब अगर आप इसमें ध्यान दोगे ना, इसी सेंटेंस से आपको सब समझना है। ये तो समझ गए, कोचीरा सोचीरा आचिरा, मतलब जो को वाले हैं ना, वो लिसनर के पास नहीं रहेंगे। हमेशा ना मेरी बात को पॉज लेके सुनना, पॉज का मतलब है समझते हुए सुनना। जो को वाले हैं वो स्पीकर के पास है, सो वाले लिसनर के पास है, आ वाले दोनों से दूर हैं, और दो वाले जो हैं वो क्वेश्चन के लिए हैं। जन इसमें कोचीरा, कोनो, कोको, कोरे, सोचिरा, सोको, सोनो, सोरे, आचिरा, आसोको, आनो, आरे, ये सब। तो कोरे व देन व देस, मतलब ये नाउन को बता रहा है, ये नाउन की तरह ही यूज़ हो रहा है, फ़ोन है। अब नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, वर्क एज नाउन, कोनो देन व। अब देखा, इसके जस्ट बाद पार्टिकल है, इधर पार्टिकल बाद में है, उसके बीच में नाउन है, और इसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कोनो, मॉडिफाई दिस नाउन। समझ में आ रहा होगा अगर आपने ध्यान दिया ना स्टार्टिंग से, यही समझने की चीज़ है। अब जब इसकी ग्रामर करेंगे ना, तब वापस इसे समझेंगे। देनवा व आसोको देस, फोन उधर है, उधर जो दोनों से दूर है, और देनवा व आचिरा देस, आचिरा तो बस पोलाइट फॉर्म है आसोको की, इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये कोको हमने ना सबसे, ये अगर आप समझ गए हैं तो N5 की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं से आपको छुटकारा हो गया। ये समझ लीजिए, अगर आप ये समझ गए हैं तो जब फॉर्म्स आएंगे ना, उसके बराबर की चीज़ें कई बार अगर ये समझ नहीं आती। अब हम आगे चलते हैं, आगे मैं कुछ और वोकैब लिख देता हूँ, उसके बाद उसे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब आगे हमें सीखना है, और आगे से पहले वो मैंने थोड़ा सारे लिख दिए हैं, मेन आपको पहले ये वाली लाइन याद करना, फिर इधर की, फिर ये लास्ट वाली, ठीक है। अब वापस कंटिन्यू करते हैं। होन बुक होती है, कुछ वोकैब होती है जिन्हें समझना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो होती है जिन्हें याद ही करना है। जिसो, एक मिनट, हाँ, डिक्शनरी के लिए जिसो, जाशी मैगजीन के लिए आता है, सॉरी, जाशी मैगजीन, जाशी, जाशी का है, मैंने याद रखना, इसका निकालना, हाँ। देखो, एक होता है जाशी, ये नहीं है, मतलब जाशी, जाशी, पॉज साउंड। पिछली वीडियो, पीछे वीडियो है, अगर समझ में ना आए तो एक तो ये है कि आपको उस समय समझ में क्यों नहीं आया।
बाकी है कि आप पीछे वीडियो है उसमें से देख सकते हैं चाहे तो, लेकिन कोशिश करना उस बार फाइनल बार समझ जाए इसे, क्योंकि ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आए तो आगे तक काफ़ी दिक्कत करेंगी। शिनबुन न्यूज़पेपर के लिए है, न्यूज़पेपर। नोतो काताकाना में है, नोतो नोटबुक के लिए। तेचो पर्सनल ऑर्गेनाइजर होता है। पर्सनल ऑर्गेनाइजर जैसे पॉकेट डायरी होती है ना, पॉकेट डायरी या पर्सनल ऑर्गेनाइजर, उससे कंपेयर करो। देखो क्या होता है, जापान में ना आपको रोज़ रोज़ कोई नहीं बताएगा कि ये लाइट से ये पंखा चलता है, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। पहले दिन आप गए, मान लीजिए आपका ऑफिस में पहला दिन है या आपका ये आपको रूम रेंट पे लेना है, जो भी चीज़ आपको पहली बार सिखाएंगे ना, तो आपके पास एक पर्सनल ऑर्गेनाइजर रहता है। वो पॉकेट डायरी होती है ना, छोटी सी डायरी होती है जो जिम में रख के घूमते हैं, वो उसमें कह देंगे जैसे मान लीजिए वो बटन है, उस बटन से पंखा चलेगा, इधर ये बटन दबाओगे तो आपको चार्जिंग के पॉइंट है, उधर से आपका ये एसी ऑन हो जाएगा, ये बाथरूम का इधर है। तो आप वो चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बॉस ने बोला कि कल ये फाइल चाहिए मेरे को, आते समय ये सामान ले आना, वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं डायरी में। रोज़ रोज़ नहीं बताता कोई भी, क्योंकि उनका अपना काम वर्कलोड इतना होता है। एक दिन पहले दिन आपको यही चीज़ें पूरा टूर कराते हैं। आपका काम भी होता है पहले दिन, लेकिन पहले दिन आपको टूर कराएंगे, चीज़ें समझाएंगे, काम क्या है, कैसे करना है, कौन से कंप्यूटर से क्या है, सब चीज़ घुमा देंगे। मतलब आप अगले दिन आओ ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पहली बार आए हो, ऐसे समझाते हैं। उसके लिए तेचो यूज़ होता है। तेचो वही है पॉकेट डायरी। अब मेशी, क्रेडिट कार्ड नहीं, बिजनेस कार्ड, सॉरी बिजनेस कार्ड। क्रेडिट कार्ड जस्ट नीचे वाला क्रेडिट कार्ड, इसलिए बिजनेस कार्ड। अब मेशी अगर याद हो ना, मैंने पिछले जब पहले वर्ब के लिए बताई थी ना, वर्ब दोषी, नाउन मेशी, लिखते सेम है। अब आप सोच रहे हो कि लिखते सेम है, पता कैसे चलेगा? एक है कंटेक्स्ट, कि किस वजह से यूज़ हुआ है। मान लीजिए मैंने कहा कि मेशी, वो आगे थे कुछ ऐसा ही, मतलब ये लीजिए या फिर ये बाहर निकालिए, तो आप समझिए क्रेडिट कार्ड है। और दूसरा होता है जब कांजी यूज होता है, इसीलिए जापानीज़ में अब भी कांजी इसका चलन बहुत है, क्योंकि साउंड सेम है, लिखते सेम है। अब इसकी कांजी अलग है और वर्ब की कांजी अलग है। कादो क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए कादो। एन पिक्स पेंसिल के लिए, बोरू पेन तो आपको समझ में आ रहा होगा, बॉल पॉइंट पेन या बॉल पेन। फिर कागी चाबी के लिए की, टोके वॉच या क्लॉक, घड़ी के लिए। कासा अम्ब्रेला, स्पेलिंग देख लेना अपना, 1 मिनट रुको, हाँ थोड़ी सी गलत है बस। अम्ब्रेला सही है ना? हाँ, काबान बैग या ब्रीफ केस, बैग। अब सीडी प्लेयर वाला और शीडी दोनों हैं, लेकिन आप प्रेफरेंस इस वाले को दीजिएगा, इतना यूज़ नहीं करते अभी। तेरे भी टीवी के लिए, राजियो तो आपको समझ आ रहा होगा, रेडियो के लिए है। कामेरा कैमरा, कैमरा। कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लिए। कुरुमा कार, सुकुए डेस्क, सुकुए डेस्क के लिए यूज़ होता है। उसके बाद चॉकोरेटो, चॉकलेट के लिए। फिर कोही कॉफ़ी। ओमी आगे ना गिफ्ट होता है। ओमी आगे कैसा गिफ्ट है? जैसे मान लीजिए जापान में ना एक परंपरा है, आपने देखा होगा, पहली बार किसी से मिलने जाते हैं तो एक गिफ्ट लेके जाते हैं, और कहीं से घूम के आ रहे हैं तो गिफ्ट लेके आते हैं। जापानीज़ में ये परंपरा हमेशा से है। आप जैसे मान लीजिए नए घर में गए हैं, आप पड़ोसी से मिलने जाएंगे ना, चाहे एक साबुन भी दें, साबुन की टिक्की, दारू, तौलिया, मान लीजिए आपके वहाँ कोई फेवरेट डिश बनती है, वो ये गिफ्ट लेके जाना। तो मिलने से पहले, मतलब मिलते समय आपको एक गिफ्ट प्रेजेंट करना। जैसे आप अपने रिश्तेदार से मिलते तब लेके जाते हैं मिठाई, या फिर कहीं से आ रहे होते हैं घूम के तब वो सामान लेके आते हैं। सेम उसी तरीके से ओमी आगे जापानीज़ में कहते हैं उसी गिफ्ट को देने का। गो, गो है काउंटर लैंग्वेज का, ये अभी सीखना है हमें। जैसे एगो निहोंगो वो काउंटर है। नान होता है वट के लिए, और सो को दर्शाता है। सो मतलब अच्छा, तब, तो, ठीक है। ये है सारी वोकेबलरी। अब हमें एक चीज़ वो समझनी थी, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, याद होगा, कि हमें ये कुछ लैंग्वेज के वो समझने थे कि लैंग्वेज को लिखते कैसे हैं।
कंट्रीज नेम मैंने आपको बता दिए थे। बस आपको अब इसमें ये जानना है कि कुछ जो लैंग्वेज हैं वो लिखी जाती हैं हिरागाना में, बस वो लैंग्वेज जान लेना है आपको। जैसे अमेरिका को क्या लिखते थे, अमेरिका, सॉरी अमेरिका, इसकी लैंग्वेज है एगो। इंग्लिश को एगो बोलते हैं, ए माने इंग्लिश, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जापान को निहोन, निहोन, तो इसकी लैंग्वेज निहोंगो, निहोंगो जापानीज लैंग्वेज। फिर जर्मनी डोइट्स, सेम डोइट्सगो, डोइट्सगो जर्मन लैंग्वेज। फिर हिंदी का मैंने बता दिया था, हिंदी को आगे एक है ये कोरियन, कोरियन क्योंकि साउथ कोरिया, मैंने बोलता साउथ कोरिया, कानकोकू, कानकोकू, अब ये काताकाना में नहीं हिरागाना में लिखा है साउथ कोरिया, तो कान कोकू गो साउथ कोरियन लैंग्वेज। ऐसी चाइना चू गोकू, चाइना को चू गोकू, तो चू गोकू गो चाइनीज़ के लिए, मैंड्रिन और जो दूसरी होती है वो दोनों के लिए। मेन आपको ये याद रखनी है, बाकी तो आप कर सकते हैं, जो नाम है उसके पीछे गो लगा देंगे तो ये लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इसमें हमने जाना कि लैंग्वेज क्या होती हैं, मतलब लैंग्वेज यूज़ कैसे करनी है, और साथ में हमने वोकेबलरी सीख ली है। अब जब कल वीडियो होगी उसमें हम आगे वो सीखेंगे, वापस से क्या कहते हैं ग्रामर कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें ना इस चैप्टर की वोकेबलरी में मैंने सारे फ्रेज हटा दिए, अगर फ्रेज यूज़ करता तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती, तो फ्रेज मैंने बोला था आपको एंड में वो शॉर्ट्स में आ जाया करेगी, फ्रेज आएगा शॉर्ट्स में, लेकिन वजह ये है ना कि फ्रेज को लाने से पहले आपको बाकी कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए पहले वोकेबलरी आ जाइए। फ्रेज मैं ऐसा करूँगा कि अभी कुछ टाइम रुक जाओ, जैसे ये चैप्टर हो जाता है पहला चैप्टर, फिर फ्रेज वापस कंटिन्यू करेंगे, जब तक कि आपके पहले चैप्टर में वोकेबलरी भी हो जाएगी 2-3 चैप्टर की, तब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। ओ आरी माशो।